कारण का हे ऑपरेशन बाजार एकनाथ शिंदे साहेबांनी जो आत्ता केला त्याच्या पाठीमागे पूर्णपणे ताकद ही दिल्लीवरनं दिली गेली। महाराष्ट्र भाजप कुठेही याच्यामध्ये सहभाग घेत नव्हता असा आमचा अंदाज आहे। कारण इथं एकनाथ शिंदे साहेबांची ताकद वाढावी, इथे असणाऱ्या भाजपचे जे कुठले नेते मोठे ते चेकमध्ये राहावेत असं दिल्लीची इच्छा दिसते। आणि हे खासदार फोडून कशासाठी लागणार आहेत त्यांना, तर त्यांना डिलिमिटेशन कायद्याला मतदान व्हावं या अनुषंगाने जास्त खासदार लागत होते। त्यातले 20 त्यांनी ममता दिदीचे घेतले, 6 ह्यांचे घेतले, राहिलेले 40-41 जे खासदार आहेत त्यांना अजून फोडायचे। त्यामुळे आमदारकीवर ते लक्ष देतील असं आम्हाला वाटत नाही, खासदारकीवर लक्ष द्याल। पण खासदारांच्या बाबतीत सुद्धा बोलायचं झालं तर आमच्याही लोकांना संपर्क करतील, काँग्रेसलाही संपर्क करतील, समाजवादी पार्टीलाही करतील, पण आमच्यातलं कुणीही तिथं फुटणार नाही असा आम्हाला विश्वास आहे। त्यामुळे राहिला प्रश्न आमदार फोडण्याचा, काही नेते बोलतायत पण ते आत्ता होणार असं आम्हाला वाटत नाही। झालं करण्याचा प्रयत्न झाला तर 29च्या आधी होईल। पण एक तुम्हाला सांगतो, काही महिन्यांपूर्वी अमित शाह साहेब जेव्हा मुंबईमध्ये आले होते त्यांनी सांगितलं होतं की 2029 एकला चलो, कुबड्या नको। म्हणजे त्यांचा पूर्णपणे संदेश आहे की भाजप एकटं लढणार आहे। भाजप जेव्हा एकटं त्यावेळेस लढेल तेव्हा एकनाथ शिंदे साहेबांच्या पक्षातले आमदार, अजितदादांच्या पक्षातले आमदार हे 100% फुटणार म्हणजे फुटणार आणि भाजपच्या तिकिटावर ते लढतील असं आम्हा सगळ्यांना वाटतं। सर इसी को हिंदी में देती प्लीज। देखो, आप जो कह रहे हो ऑपरेशन टाइगर, कृपा करें ऑपरेशन टाइगर मत कहना, क्योंकि टाइगर की भी कुछ इज्जत होती है। इसको आप ऑपरेशन बाजार बोलना। यहाँ पे विचारों का बाजार हुआ, पार्टी का बाजार हुआ, नेताओं का बाजार हुआ। अभी ये जो ऑपरेशन बाजार क्यों किया गया, क्योंकि डिलिमिटेशन जो कायदा है, जो महिला आरक्षण के अंदर से वो पास करना चाहते थे, वो लास्ट टाइम संसद में पास नहीं हुआ, क्योंकि भाजपा और एनडीए के पास करीबन 68 एमपीज कम थे। तो उन्होंने कोई भी हालत में 29 में हमको चुन के आना है, इस अंदाज से या उस कैलकुलेशन से उन्होंने पूरी ताकत लगाई। वेस्ट बंगाल में टीएमसी मतलब अमित शाह जी कोई भी राज्य का इलेक्शन हो तो वहाँ पे 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहते, वहाँ पे वो 18 दिन रहे और पूरी ताकत लगाने के बाद 3% वोट का डिफरेंस रखते हुए वो वहाँ पे उनकी पार्टी चुन के आई। 20 संसद वहाँ से तोड़े, 6 संसद यहाँ से तोड़े और 26 अभी उनके पास है, 41 संसद उनको कम पड़ रहे। इसलिए जो तीसरा टाइगर ऑपरेशन या तीसरा बाजार ऑपरेशन कह रहे हो जिसमें एमएलए को तोड़ा जाएगा, वो अभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एकनाथ शिंदे साहब को जो पूरी ताकत मिली थी ये 6 सांसद तोड़ने के लिए, वो दिल्ली से मिली थी। और एकनाथ शिंदे साहब का और महाराष्ट्र बीजेपी का बहुत अच्छा है ऐसा नहीं, और दिल्ली कहाँ ना कहाँ तो भी प्रयास कर रही है एकनाथ शिंदे साहब को ताकत देके महाराष्ट्र के बीजेपी के बड़े नेता उनको चेक में रखने का। अभी जरूरत है सांसद की, इसलिए एमएलए वगैरह अभी नहीं तोड़े जाएंगे। तोड़े जाने का प्रयास कब होगा, 29 के आसपास। लेकिन कुछ महीना पहले अमित शाह जी यहाँ पे आए थे महाराष्ट्र और उन्होंने कहा था कि हम एकला चलो जाएंगे, मतलब हमको कोई भी सपोर्ट की जरूरत नहीं, न एकनाथ शिंदे साहब की भी नहीं और अजीत दादा के पक्ष की भी नहीं। तो 29 के पहले महाराष्ट्र का जब इलेक्शन होगा तब अजीत दादा के पक्ष के और एकनाथ शिंदे साहब के पक्ष के एमएलए फूटेंगे, भाजपा से वो लड़ेंगे और वहाँ पे स्ट्रेट फाइट भाजपा विरुद्ध हम ऐसे वहाँ पे होते हुए आप सबको दिखेंगे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।